जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक उन्दे दुसार धवला या सुपस्मिता या बिना बरदंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु संकरी शामांग पातु सरस्वती भगवती निशीदंतम। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामरेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए, अपने ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए, विश्व के लिए, मानवता के लिए अपने जीवन को खत्म कर दीजिए। कहीं से भागिए नहीं। कायर लोग भागते हैं, वीर कभी कहीं से नहीं भागते हैं। धर्म कभी कहीं से नहीं भागता है। धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। हमें लड़ना चाहिए। धर्म तो धुरंधर होता है। धुरंधर आदमी कैसे किसी स्थान को छोड़ सकता है। जीवन तो आना जाना लगा रहेगा। कायर की तरह नहीं, वीरों की तरह जीवन जीना चाहिए। मरना तो है ही है एक दिन। स्वार्थ के लिए मरना एक अलग चीज़ है, लेकिन निस्वार्थ के लिए, अपने राष्ट्र के लिए मर जाना, अपने धर्म के लिए मर जाना, ये तो सौभाग्य की बात है। हमारे वीर सैनिक बॉर्डर पे अपनी देश की सुरक्षा करते हुए मर जाते हैं तो उन्हें वीर गति को प्राप्त होता है। ठीक अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने धर्म के लिए अगर आप अपने प्राण भी त्याग देते हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। डरना बंद करो। धर्म कभी डरता नहीं है। अधर्म डर के भाग जाएगा, लेकिन धर्म कभी नहीं डरेगा। आप एक ही हो, एक ही 1000 पे भारी हो सकते हो। आप पृथ्वीराज की कहानी को पढ़िए, गुरु गोविंद सिंह की कहानी को पढ़िए। आपके यहाँ तो वीरों की, धर्म तो हमेशा वीरों की रही है। राम की कहानी पढ़िए, कृष्ण की कहानी पढ़िए। ठीक है, अगर आप देवत्व का काम करेंगे, देवत्व आपके अंदर भी आ जाएगा। उसी की तलवार लेकर उसी को खात्मा करिए, ऐसा वीर बनिए। ठीक है, वो 10 लोग हैं, 10 लोग मिल करके आपको खात्मा कर देंगे। खास करके बेटी को कहते हैं। हमारे यहाँ तो दुर्गा जैसी बेटी होती है, काली जैसी बेटी होती है, राक्षसों का अंत करती है बेटियाँ। काली का रूप लो। बेटियों से, माँओं से निवेदन करते हैं कि आप काली की शक्ति हो, आप दुर्गा की शक्ति हो, लक्ष्मी सरस्वती भी हो, लेकिन जब काली की जरूरत हो उस समय काली बन जाओ। जब लक्ष्मी बनने का जरूरत है, लक्ष्मी बनो। जब सरस्वती बनने का समय है, सरस्वती बन जाओ। हमारी बेटियों में तो महाशक्ति है। महाशक्ति जो है सो हमें देवताओं से नहीं, हमारी बेटियों से मिली हुई है। बेटियों से निवेदन है, अपने आप को समर्पण नहीं, उसी खात्मा करो। राक्षसों का अंत बहुत ही जरूरी है, और ये राक्षसों का अंत तभी होगा जब हमारी बेटियाँ सजग होंगी, स्वतंत्र होंगी और सजग होंगी। हम बेटियों से निवेदन करते हैं, बेटियां अपने प्राण दे देना, लेकिन किसी भी अधर्मी के साथ अपना मत जोड़ना। प्राण आसान है, लेकिन अधर्मी के साथ रहना बहुत मुश्किल है। कितनी कष्टदायक है। आपको एक मशीन बना के छोड़ देता है। आप मशीन नहीं हो, आप महाशक्ति हो। ऐसा समझो अपने आप को और काम करो। जहाँ हो, जिस रूप में भी हो, लड़ो, लड़ते हुए मरो। झांसी की रानी लड़ते हुए मरी, तब तो इतने वर्षों के बाद हम को याद करते हैं। हमें लड़ते हुए मरना सीखना चाहिए, बल्कि कायर की तरह स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब हम धर्मात्मा हैं, हमारे जन्म जो हुआ है धर्म में हुआ है, कोई अधर्मी हमें नष्ट नहीं कर सकता। इतनी विश्वास रखो और अपना काम करते रहो। आज हम शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा 217 को पूर्ण करेंगे। पहले अवधी भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। हम धर्म हैं, धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता है। विश्वास रखो। हमारा शरीर तो कहल स्वार्थ बस मत अपने धर्म को बदलो। बहुत लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि कुछ लोग इस पर कोई कमेंट नहीं करते। क्यों करेंगे? उनकी आत्मा तो मर चुकी है। जिसकी आत्मा मर जाता है, शरीर से क्या लेना देना है। शरीर हमें स्वार्थ से नहीं, हमें आत्मा से मिला हुआ है शरीर। जब हमारी आत्मा जितनी मजबूत होगी, शरीर वैसा ही अगला जो हमारा जन्म होगा उसी प्रकार का होगा। कायरों की तरह नहीं, वीरों की तरह लड़ो और अपने जीवन को अंत करो। जय श्री राम। शुरू करते हैं हम लोग श्री रामचरितमानस के बालकांड की दोहा 217। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम, मखरा कहूँ सब साखी जगूं। जिते असुर संग्राम,
मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिरे बिहारी। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि उन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कहराऊं, कहीं न जाए कहीं न सकहि निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनहु के आनंद के दाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीत परस्पर पावनी, कहीं न जाए मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित बिस्तेहु, ब्रह्म जीव इव सहज शनेहु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक प्रभा उठाहूँ। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहूँ। मुनि प्रशंसी नाय पद शीशु, चलहूँ लवाए नगर अवनीशु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बढ़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवा कर राजा उन्हें नगर में लिबा चले। सुंदर सदन सुखदं सब काला, तहाँ बासुले दिन गुहाला। करी पूजा सब विधि सेविकाई, गयहूँ राव गृह विदा कराई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग कर अपने घर गए। ऋषि संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषि के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। इस प्रकार से हम लोगों का 217 दोहा पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री हरि। प्रभु से हमेशा निवेदन करें कि हम देने वाले बने, लेने वाले मत बने। भगवान की कृपा तभी होती है जब हम प्रभु से मांगते हैं। मांगे हुए तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, तो क्यों न प्रभु से मांगा जाए, आंतर से मांगा जाए, आत्मा से मांगा जाए। क्योंकि अगर माँ बाप से
बच्चा नहीं मांगेगा तो कहाँ से मांगेगा। ये तो हमारे माँ बाप हैं, सृष्टि पे लाने वाले हैं, हर चीज़ की चिंता उनको है, लेकिन याद दिलानी पड़ती है। चिंता तो है लेकिन याद दिलानी पड़ेगी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम।